हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। तो हाल ही में भारत में 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए, 3 नई रामसर साइट्स को ऐड किया गया है और इस वीडियो में हम उन्हीं रामसर साइट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा-सा हम जानेंगे कि आर्द्रभूमि और रामसर स्थल क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इन तीनों रामसर स्थल के बारे में क्या-क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कि ये चर्चा में क्यों है, आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, रामसर स्थल क्या है और कौन से 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए, बारी बारी से इन चीजों पर हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो 3 नए रामसर स्थल को क्या किया गया, इनको वेटलैंड का दर्जा जो है वो दे दिया गया, आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया गया। अब टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं इंडिया में, 85 हो चुकी हैं। ठीक है, 3 में कौन-कौन है? एक है नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, काजू वैली पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु का और मध्य प्रदेश में एक तवा जलाशय है। इन तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब आपके सामने है कि आर्द्र भूमियां क्या है, वेटलैंड क्या होता है। तो सिंपल सा दलदल जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वेटलैंड बोल देते हैं। सिंपली क्या होता है, वेटलैंड वो एरिया होते हैं जहां पर हमेशा नमी होती है, आर्द्रता बनी रहती है और पानी या फिर जल भराव रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छन्नी। किसका? पृथ्वी का। ये पानी को क्या करता है, जो भूजल का स्तर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर सभी लोगों को? इसमें क्या होता है, दलदल, दलदली भूमि, पीटलैंड, यहाँ तक कि कम ज्वार के समय 6 मीटर गहरे उतरे समुद्री जल भी इसको इसमें कंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स। ठीक, रामसर क्या है? रामसर को होता एक कन्वेंशन था, ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर और रामसर में ये कन्वेंशन हुआ था जिसमें चर्चा की गई थी जो वेटलैंड्स हैं इनको संरक्षित करने के लिए। ठीक है, इनको बचाने के लिए यहाँ पर चर्चा की गई थी और यहीं पर एक संधि हुई थी 1971 में और इसी को बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। और इसके अंतर्गत जिन स्थलों को जोड़ा जाता है उन स्थलों को बोला जाता है रामसर साइट या फिर रामसर स्थल। क्लियर सभी लोगों को? भारत इसमें शामिल कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। तो 1982 में शामिल हुआ था और जब भारत शामिल हुआ था तो सबसे पहले उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन दो को क्या मिला था, रामसर स्थल का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। अब देखते हैं कि कौन से 3 नए स्थल हैं जिनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो नंजारण्य पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का ये अभयारण्य है। ठीक है, ये क्या है, एक जलाशय था लेकिन अब एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में ये विकसित है। यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी होते हैं, ठीक है, प्रवासी पक्षी बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से पक्षी आते हैं? यूरेशियन कूट, स्पॉट बिल्ड डक और बहुत प्रकार के बगुले। ठीक है, ये सारे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मछली पालन के माध्यम से जो लोकल्स हैं वो अपना रोजी रोटी भी चलाते हैं। दूसरा है काजू वैली अभयारण्य। ये भी बेटा कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में ही स्थित है। क्लियर? कोरोमंडल तट पर स्थित है काजू वैली अभयारण्य। दक्षिण भारत के सबसे बड़े खारे पानी के आर्द्र भूमियों में से एक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काजू वैली किस प्रकार का रामसर स्थल है? तो ये है खारे पानी का। ठीक है, क्या है? खारे पानी का। क्लियर? ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है? दलदल, कीचड़ और उथले पानी का मिश्रण है। ठीक है, काले सिर वाला आइबिस और ग्रेट फ्लेमिंगो यहाँ पर पाए जाते हैं। एशियाई ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे प्रवासी पक्षी यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रवास नहीं करते, वो क्या करते हैं? रुकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका
तवा जलाशय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये क्या है? एक मानव निर्मित है। तवा एक नदी है, तवा नदी पर एक बांध बनाया गया है और जब ये बांध बनाया गया तो यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण हुआ है जिसको तवा जलाशय बोला जाता है। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए विंटर सीजन में, शीतकाल में क्या बन जाता है? आवास स्थल बन जाता है और इस वजह से इसको भी क्या है? वेटलैंड्स के रूप में शामिल किया गया है। इसमें जो मेन इसका यूज है वो सिंचाई के लिए, अस्थाई लोग जो लोकल्स हैं उनके लिए पीने का पानी और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो ये 3 स्थल थे। वीडियो सेशन कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले टू द पॉइंट करंट अफेयर शो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।